हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख ही चुके होंगे कि क्या पढ़ाऊंगा। मैं फर्स्ट अध्याय के ये सेकंड वाला नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और पूरा एक एक मैथ का सवाल जो भी है 14 तक सारे सवाल मैं करवाऊंगा, उदाहरण भी करवाऊंगा। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी मैथ को सॉल्व करके और आप अब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें जो भी सवाल होंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो आज बिना देर करते हुए सवाल को समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणा एच बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। मतलब एक सूत्र है, क्या सूत्र देखो, क्या है सूत्र, क्या कहता है कि फर्स्ट संख्या मतलब कि प्रथम संख्या और प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या मतलब सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब हम इसको समझते हैं। ये सूत्र, इस सूत्र पे आधारित ये पूरी मैथ जो ये पहला अध्याय है वो पूरा इस चैप्टर पे, इस सूत्र पे केवल डिपेंड है पूरा चैप्टर, ठीक है। तो इससे हम समझते हैं कि ये सारे इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, जब ये सवालों को कैसे करेंगे, ठीक। तो हम पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं 26 और 91। 26 और 91 का सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो जो हम बचपन से करते आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने का ट्रिक क्या करते आ रहे हैं, ये वाला जो 26 और एलसीएम निकालते थे ऐसे दोनों संख्याओं को एक साथ रख के। तो हम सीधा सीधा 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 दूनी 26, तो 13 से कटेगा 13 एकम 13 और 1 से भी काट लो क्योंकि काफी सारी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, इसलिए एचसीएफ में हमेशा 1 से भी काटेंगे, ये बात ध्यान रखना सभी बच्चे। अब देखो ये काटेंगे सीधा सीधा 13 से, 7 से काट दो, चलो 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 बची, 7 या 21, 13 से काटो, 13 एकम 13, 1 से काटो 1। अब इनको हम ये देखते थे कि एचसीएफ जब भी निकालते थे, बचपन की बात याद करो, बचपन की बात जब भी याद करते थे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, फिर दूसरी संख्या 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें जो जो कॉमन है हमने वो कर लिए कॉमन। जब हमने कॉमन कर लिए तो मुझे कॉमन क्या मिला, 13 और 1, 13 और 1, तो 13 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना आया 13। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया, एचसीएफ कितना आया 13, एचसीएफ बराबर कितना आया 13। जब एचसीएफ 13 एलसीएम, अब एलसीएम में क्या करते हैं, फैक्टर दोबारा से नहीं करेंगे, इसी में हम तुरंत सवाल करेंगे एलसीएम का। एलसीएम जो हमने कॉमन लिए पहले तो वो लिख लेते हैं। कॉमन क्या लिया, 13 और मल्टीप्लाई 1। अब जो बचे हुए हैं इसमें सब रख लो, 2 मल्टीप्लाई 7, तो 7 दूनी 14 और 13 एकम 13, तो क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 14। अब हमने कल अगली वीडियो में ट्रिक बताई इसकी कि जब अल्टरनेट नंबर हो तो क्या करते हैं, 13 को स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो और 13 इसमें जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 9 3 12 की 2 और 3 7 6 1 7 1 8, ठीक है, और 2, तो कितना आया 282, कितना आया आंसर 282 आंसर आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे, ये ट्रिक हमने वीडियो में डाल रखी है, आप मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक में पिन कर दूंगा, तो आप इसकी लिंक पिन कर दूंगा, तो आप उसमें देख लेना, ठीक। और इसको समझो, ये कर लिया। देखो इतनी आसान तरीके से समझेंगे कि एलसीएम एचसीएफ तो हम बचपन से पढ़ते आए, उसी आधार पे हम सारी चीजें करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 510 और 92। इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग कर लेना, ठीक। समझ में तो आया होगा ना। तो अब देखो, अब समझो दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला हम साफ कर देते हैं, देखो। और हाँ, इसका अब जांच करना था कि यही आ रहा है एलसीएम एचसीएफ, और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं इस संख्या को।
तो हम एलसीएम एक तरीके से और से निकाल सकते हैं। इसका एचसीएफ क्या आया था 13, एचसीएफ क्या आया था 13। तो इस सूत्र में रख दो, पहली संख्या क्या है मेरी 26, दूसरी संख्या क्या है 91, बराबर एचसीएफ मुझे क्या निकला 13, मल्टीप्लाई एलसीएम क्या निकला। अब हमेशा एलसीएम ज्ञात करना तो हमेशा कभी भी इन संख्याओं को गुणा नहीं करना है, इस संख्या को ले आओ इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगी कुल के में तो क्या आ जाएगी बटे में, भाग में चली जाएगी। भाग में जैसे ही आएगी, भाग में आई तो क्या हुआ एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम। अब जैसे ही भाग में आई तो 13 दूनी 26 और 91 दूनी एक, दो दूनी दो, दो मतलब 182। और उतने टाइम कुछ गलत आ रहा था क्या है, मतलब 26 169 में 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 6 1 7 8 1, हाँ 182 आ रहा था उसका भी, तो वो थोड़ा ये देखो हो गया। अब करते हैं दूसरा, दूसरा देखो क्या है 510 और 92, 510 और 92, 510 लिखेंगे और 92 लिखेंगे, लिखा जैसे ही। अब 2 से काट लो, सबसे पहले 2 से ही काटते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं ये, कल मैंने दूसरी वीडियो में समझाया, पहले नंबर पे अभाज्य गुणनखंड बताया है कैसे करने। अब देखो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, देखो ये 3 से कट जाएगा, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 3 चौक 63 24, 24 और कितनी बची 1 बची, 3 बचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी नहीं कटेगा 3 से, 5 से काटो सीधे, 5 एकम 5, कितनी बची 3 5 होते 35, फिर 17 से कटे 17 एकम 17। फिर एचसीएफ निकाल ले, मैंने बताया तो मैं एक जरूर काटना है 1 से, तो एचसीएफ में हमेशा 1 से जरूर काटना है। अब इसको देखो, इसको काटो 2 से, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 दूनी 4 2 दिया 6, फिर 23 से कटेगा स्वयं 23 ही अवैध संख्या ही आगे। तो इसमें कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है मेरा, कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1, तो मेरा कॉमन सिर्फ क्या आ रहा 2, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 2। जैसे ही एचसीएफ मुझे मिल गया, अब तो एलसीएम आराम से निकल आएगा, एचसीएफ क्या है 2, तो एलसीएम 2 आया। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसी सूत्र में रख लो, पहला क्या संख्या, पहला है 510 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या है 92, बराबर एचसीएफ क्या निकला 2 मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम। अब इसका ये भाग इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा भाग में, तो 510 मल्टीप्लाई 92 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब मुझे 255 मल्टीप्लाई 92 गुणा कर लो, 2 पंचे 10 की 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11 की 1, 2 पंचे 10 1 5। अब 9 से 9 पन्ना 45 की 5 4 कैरी, 9 पन्ना 45 4 49 की 4 कैरी, 9 दूनी 18 4 22, ये 10 6 9 5 14 की 4 3 2 23 46, 23 46। इसका आंसर चेक कर लो, 23 46 है, इसका आंसर चेक करो 23 46 है, सभी लोग देखें आंसर इसका 23 46 है या नहीं। हाँ 23 46 0, ठीक है, आंसर एकदम करेक्ट आया, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 336 और 54। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट का टाइम है, आप नोट कर लो। समझ में आया ना सबको, समझ में आया। अब देखो आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, 336 और 54। हम सीधा सीधा किससे काटेंगे, 2 से, 2 एकम 2, कितनी बची 1 बची, 2 छंग 12, 1 बची 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 और 1 एकम 1, ये कर लिए मैंने। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
फिर 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। मैंने ये गुणनखंड कर लिए। अब मैंने क्या करा, कॉमन ढूंढना है। HCF बराबर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। फिर दूसरा लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, नीचे 2 है और एक 3 है और कुछ नहीं कॉमन है और 1 कॉमन है। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, HCF मेरा क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो 2 तिया 6। तो कितना आया HCF, 6। HCF कितना आया, 6। HCF कितना आया, 6। जब 6 आया HCF, तो हम अब सीधा सीधा इस सूत्र में रखेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, पहली संख्या क्या है मेरी 336, दूसरी संख्या क्या है मल्टीप्लाई 54, बराबर में एचसीएफ मेरा कितना आया 6, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया, एलसीएम पूछा गया मुझसे, एलसीएम जब पूछा गया है तो हम एलसीएम को ज्ञात करेंगे। ये आएगा इधर भाग में आएगा 336 मल्टीप्लाई 54 बटे में 6 बराबर एलसीएम। अब 6 से काटो, 6 नेम 54, 9 से गुणा कर दो, 9 छिक्का 54 की 4, 5 कैरी, 9 तिया 27, 5 9 तिया 27, 5 32 की 2, 3 कैरी, 9 तिया 27, 3 30, कितना आया 3024। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया कितना 3024। आंसर मैच करो सभी बच्चे, आंसर मैच कर लो, 3024 आंसर सही है ना, हाँ ठीक है आंसर सही है एकदम राइट, 3024 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद से, मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आप लोग खुद से करेंगे घर पे, होमवर्क है ये, ठीक है। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना सभी बच्चे, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखो सेम वही टाइप है, बस 3 संख्याएं दी गई हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिना देर करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं, 12 और 15 और 12,15 और 21 3 संख्या है। मुझे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही दोनों चीजें निकालनी, एलसीएम और एचसीएफ सेम निकाल। अब हम सीधा सीधा पहले नंबर पे एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि पहले नंबर एचसीएफ हल लिखेंगे, पहले नंबर एचसीएफ तो 12 15 21 सॉल्व करो इसको। 2 से काटेंगे, 2 तिया 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 1 एकम 1।
अब सीधा सीधा हम HCF को ज्ञात करेंगे। HCF और एलसीएम अपने आप निकल आएगा। एचसीएफ निकालो और एलसीएम अपने आप से निकल आएगा। देखो 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 3 × 5 मल्टीप्लाई 1, 3 × 7 मल्टीप्लाई 1। मैंने इसीलिए बोला था कि 1 से सभी संख्याओं को काटेंगे, क्योंकि काफी सारी संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ 1 आता है। वैसे यहाँ पे एचसीएफ 1 आ गया। एचसीएफ क्या आया? 1। HCF क्या आया? 1। HCF बराबर 1। अब इसका एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो समझो एलसीएम क्या होगा। तो जो कॉमन है वो लिख लो और जितनी बार ये सब आए हैं उसमें से सब लिख लो। तो सबको लिखेंगे तो क्या करेंगे? HCF। अब HCF में सबको लिखो HCF, ठीक है। नहीं कॉमन क्या है? 3 और है, 3 और कॉमन है, 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 × 1, 3 × 1 तो कितना आया? HCF 3। HCF का आया कितना आया? 3। अब चलते हैं, 2 कॉमन थे, 1 था और 3 था, इसलिए HCF क्या आया? 3। अब जो कॉमन है उनको पहले लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको सबको लिख लो एलसीएम जब निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबको लिख लो। 2 × 2 × 5 × 7 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, मतलब 420। आंसर कितना आया? 420। एलसीएम हमारा कितना आया? 420। तो एलसीएम 420 आया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17 और 23 और 29। 17, 23, 29। देखो इसको समझ में आया? ये नोट कर लो सभी लोग। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23, इसका दूसरा, तीसरे का दूसरा, 17, 23 और 29। देखो ये दोनों तीनों अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं की अगर फैक्टर करोगे तो कुछ नहीं आएगा कॉमन, सीधे साधा 1 आएगा कॉमन। कितना? 17, 23 और 29। तो हम इन्हीं संख्याओं से ही काट सकते, क्योंकि 17 किसी के टेबल में आती नहीं है तो हम किससे काटें ना। 23 भी किसी के टेबल में देखा आपने? कभी नहीं देखा ना। तो 13, 17 एकम 17, 1 एकम 1, 23 एकम 23, 1 एकम 1, 29 एकम 29। इसीलिए कहते हैं कि 30 तक टेबल याद रहे, क्योंकि हम कम से कम 30 तक तो टेबल रहे हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा? एचसीएफ हमारा आया 1। जब एचसीएफ 1 आया तो एलसीएम हम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए सीधा सीधा समझो कि 17 × 23 × 29 × 1। अब हम सीधा सीधा समझेंगे कि दो संख्याओं का गुणा करने के लिए हमने ट्रिक में बताया है आपको, और वीडियो पढ़ा है उसका, देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। तो 17 × 23, तो हम सबसे पहले 23 और 29 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बताया था इन संख्याओं का गुणा करो। इन संख्याओं को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 27 लिख लो साइड में, इधर का 0, 4 लिख लो, 2 दूनी 4। इन दोनों का गुणा करो। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। इन दोनों का गुणा करेंगे 6 और 8 से 14 मतलब 24। 24 लिखेंगे तो 7 ये वाला लास्ट वाला होता है, ये 6 और ये हो गया कितना? 6। तो कितना आया? 667 मल्टीप्लाई 17। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो जैसा तरीका जो है। 7 सत्ते 49 की 9, 4 कैरी, 7 छिंग 42, 4 42 4 46 की 6, 4 कैरी, 7 छिंग 42, 42 4 46। अब मल्टीप्लाई करो, 1 7 6 6 जोड़ दो 9, 6 7 6 13 की 3, 6 6 12 1 13, 6 4 10 1 11। तो आंसर कितना है? 13 33। सब लोग एक बार देख लो इसका आंसर सही है या गलत। क्या? 11 339 एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट, एकदम राइट। क्या है आंसर? एलसीएम क्या आया? 11। एलसीएम क्या आया? 11 339
39 एलसीएम आ गया, ये आ गया आंसर। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, जरूरत है दिमाग को थोड़ा खोलो, और दिमाग तभी खुलेगा जब हम आधे घंटे रोज डेली का नियम बनाएंगे, आधे घंटे हम मैथ को समझेंगे, रोज सॉल्व करेंगे। जो हमें आता है उसी को डेली सॉल्व करो, उसी को करो सॉल्व जो हमें आता है। प्लस माइनस आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, हमें 20 का 30% निकालना तो आता है ना। 20 मल्टीप्लाई 30 बटे में 100, 1 0 1 0 1 0 कितना आ गया 6। तो यही क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, आधा घंटा, आधा घंटा डेली नियम बनाओ। जब तरीका दूसरा है भाग विधि से, किससे करेंगे? भाग विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे पहले एचसीएफ ही, तो हल करेंगे, हल लिखो। अब करो ऐसे ही बिल्कुल सेम पेपर में करना है, फरवरी में पेपर है आप लोगों के। मैं सारे चैप्टर अभी जब तक पेपर आपके आएंगे ना, मैं तुम्हारे दिमाग में सारे क्वेश्चन भर दूंगा। बस आप इस चैनल पर बने रहें, बस बने रहेंगे, कुछ भी हो आप पढ़ते रहें बस, ठीक है। अब तो 6-7 महीने बचे, अब तो पढ़ ही लो, पूरी साल तो मस्ती कर ही ली। अब देखो भाग विधि क्या है, जैसे हम भाग देते हैं वैसे सेम देंगे, बस बड़ी संख्या को हम इसके अंदर रखेंगे, छोटी संख्या क्या करेंगे बाहर लिखेंगे। 306 रख लिया। अब 306 दूनी होता है 612, कितना होता? तो 2 बार चला जाएगा भाग, 612 बार चला गया। तो यहाँ पे घटाए तो कितने बचे 5, यहाँ पे घटाए तो कितने बचे 4, 0 में से 6 में से 6 गया 0। बस ये वाली संख्या उठाएंगे और यहाँ रख देंगे 306। अब 45 का गुणा करो कि 4 सत्ते 28, मतलब 5 छिक्का 30, तो लगभग 28, मतलब ज्यादा चला जाएगा। तो 6 बार करते हैं, 45 मल्टीप्लाई 6, 6 पंचे 30 की 0, 3 कैरी, 6 चौको 24, 3 27, 270। तो अब हम कितने बार गया 3 बार, तो 270 लिखेंगे। 6 उतारे और यहाँ पे 10 कैरी या 3 36 बचे, यहाँ पे 0 बचा। अब ये वाली रख लेंगे संख्या 300 या कितनी बची 45 बची, 45 वाली यहाँ पे रखेंगे। और अब करेंगे सॉल्व, 36 से कम 36 कितने बचे, 15 में से 9 गई, मतलब 6 गई, 9 बची, 1 3 में तक कुछ नहीं बचा, यहाँ पे रखेंगे 36। तो 9 चौको 36। जब तक काटते हैं जब तक यहाँ पे शून्य ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर शून्य ना आए, जब तक शेष फल शून्य ना आए तब तक हम काटेंगे। और लास्ट में जो जो काट रहा होगा शून्य ला रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा HCF। अब हम क्या करते हैं, हमें एलसीएम निकालना। अब हम लिखेंगे फर्स्ट संख्या, सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र लिखेंगे, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। अब रखेंगे इसको, फर्स्ट संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर एलसीएम HCF कितना आया हमारा 9, मल्टीप्लाई HCF निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM निकालो। क्या करेंगे 9 इधर आएंगे, बटे में आ जाएंगे 6 मल्टीप्लाई 9 7 9 कहाँ आएंगे बटे में, बराबर LCM। 9 से काटो, 9 सत्ते 63, कितनी बची 2, 29 नहीं कटेगा, ये काटो, 9 एकम 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बची, 36 9 चौको 36, 34। अब LCM बराबर क्या आ गया, LCM बराबर 659 मल्टीप्लाई 34। तो गुणा करेंगे, गुणा करने का तरीका मैंने बता रखा है, बहुत सारी ट्रिकें मैंने बता दी हैं, और आगे भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे ही आगे की संख्या करेंगे तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 338, कितना आएगा 22 338, आंसर कितना आएगा इन दोनों का गुणा, क्योंकि